हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल बीए स्टडी फाइन में। सो बच्चों, आज आप लोग समझ हम बात करने वाले हैं बीए की कॉपी आपको कैसे लिखना है। चाहे वह बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम, चाहे एमए हो। ठीक, जिनका लिखित एग्जाम होता है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी का बच्चे हो। ठीक, आपको कैसे लिखना है जिससे आपको एक प्रकार से अच्छा आप नंबर से क्वालिफाई हो सके। ठीक, तो आपको 3 ऐसे स्टेप बताने वाले हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए कॉपी को फिलअप करना होगा। ठीक, तो पहला स्टेप जान लेते हैं। पहला क्या है? शब्दों को। ठीक, पहले हम जानते हैं कि शब्दों को किस तरीके का, किस ढंग से लिखना चाहिए। ठीक, ये पहली चीज़, शब्दों को आपको कैसे लिखना होगा। ठीक, और दूसरी चीज़ आपको है कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है आपको कितने शब्दों में लिखना है। ठीक, और तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना पेज मैक्सिमम लिखना है। ठीक, तो आपको तीनों स्टेप बताएंगे। ठीक, पहला हम जानते हैं, तो पहला क्या एक प्रकार से पूछा गया है यहाँ पर। पहला पूछा गया है कि आपको क्या है कि शब्दों को किस तरीके का लिखना है। ठीक, हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कुछ यहाँ पर जो बीच बीच में डाट है, इसको ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं हो रही। मान लीजिए यहाँ पर तो एवरेज दूरी सही है। ठीक, लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं, उनकी जो लाइनें होती हैं कॉपी की, तो वहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक लिख दिए, एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, 5-6 शब्द में पूरे एक लाइन को फिलअप कर लेते हैं। ठीक, यानी कि अगर 50 शब्द का उत्तर आपको देना है तो 50 शब्द आप एक पेज में भर देते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं हमने 25 पेज लिख दिया है, 26 पेज लिख दिया है, हमको बहुत ही बढ़िया नंबर मिलने वाला है, लेकिन यही गलती कर बैठते हैं जिससे उनको नंबर नहीं मिलता है। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए लिखना है कि आप कितने पेज लिख रहे हैं और किस तरीके का लिख रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ठीक, आपको शब्दों को बढ़िया ढंग से लिखना है, सुसज्जित ढंग से, स्वच्छ लिखना है। ठीक, जिससे आपको बढ़िया नंबर एग्ज़ाम देने को मजबूर हो जाए। ठीक, और शब्दों को आपको एक प्रकार से बहुत विरल तरीके के नहीं लिखना है। ठीक, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है आपको कितने शब्दों में देना होगा, तो उसकी उस क्वेश्चन बुक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगर बात करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में 3 आपको लिखित जो एग्ज़ाम होता है 3 सेक्शन में देखने को मिलते हैं। ठीक, सेक्शन ए आपका, और सेक्शन बी, और सेक्शन सी। ठीक, तो सेक्शन ए से अगर हम बात करें, सेक्शन ए का जो आपका होता है, ठीक, सेक्शन ए का आपका होता है पूरे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, सेक्शन ए से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको पूरे 50 वर्ड्स यानी कि 50 शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक, अब बात आती है, अगर आप 50 शब्दों को आपको लिखना है तो कैसे आपको लिखना है। ठीक, ध्यान में रखते हुए लिखेंगे तो 50 शब्द को अगर आपको लिखना है। देखिए, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आपको 50 शब्द अगर कहा गया है लिखने के लिए, ठीक, आपको 100 नहीं लिखना है कि आप पूरे 100, 150, 200 शब्द लिख दिए, ऐसे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, आपको 50 शब्द कहा गया तो आपका जो है 55 हो सकता है। ठीक, आप 55 शब्द लिख सकते हैं, या फिर आप 60 शब्द लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा कि नहीं होना चाहिए, जिससे आपका नंबर माइनस हो। ठीक, ये चीज़। और आपको एक प्रकार से जो उसका उत्तर है, आपका उत्तर है एक प्रकार से सही, कुछ मतलब उसमें मान के चलिए 100% में से आपका 55 से 60% सही भी होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि आपका पूरा आंसर ही गलत हो, आप कुछ भी लिख दो तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, उस तरीके का आपको नंबर पास तो आपको कर दिया जाएगा, लेकिन उस तरीके का आपको नंबर नहीं लिखना है। ठीक, फिर आपकी बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में पूरे आपको 200 या फिर 250 शब्दों में आंसर आपको देना होगा। ठीक, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे सेक्शन बी से, और आपको पूरे 200 या फिर 250 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, 200 250 शब्दों को, उसको भी शब्द में आप ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। आप मान के 200 शब्दों में अगर 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, आप मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 4 से 4.5 हो सकता है, 5 पेज के अंदर में आपको लिखना है। ठीक, फिर बात आती है तीसरे की, यानी कि सेक्शन सी। ठीक, सेक्शन सी में आपको पूरे 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक,
और उसमें से क्या है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हाई लेवल यानी कि दीर्घ उत्तरीय होता है। ठीक, जिसमें से क्या होता है, एक प्रकार से कहें तो पूरे 500 वर्ड्स यानी कि 1500 वर्ड्स पूरे 500 शब्दों में आपको लिखने होंगे। ठीक, जिसके लिए एक प्रकार की बात करें तो सही और अच्छे तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका बहुत जाएगा एक क्वेश्चन, मान के चलिए 2 पेज। ठीक, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आपका तीसरे का अगर चला जाएगा 1.5 से 2 पेज, इसके अंदर में आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपका बात आती है यहाँ पर स्टेप जो तीसरा है। ठीक, तीसरा क्या पूछा गया है कि कितने पेज लिखें जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सके। ठीक, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि आपको कितने पेज मैक्सिमम लिखना है, या फिर आपको 10 पेज लिखना है, या फिर 20 पेज लिखना है, या फिर पूरे 30 पेज लिखना है। और आपको जो उत्तर पुस्तिका आपकी होगी उसमें 35 यानी कि पूरे 35 पेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जिसमें से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा शब्दों को सुसज्जित ढंग से ना लिखते हुए वो यहाँ पर 30 पेज लिख जाते हैं, 30 पेज लिखते रहते हैं और कहते हैं हमने 25 या 23 पेज लिख दिया, हमको एग्जामिनर अब 90 पलक देगा। लेकिन ऐसा नहीं, उनको देखना चाहिए किस तरीके का लिखे हैं और कितना सही लिखे हैं, कितने एवरेज वैल्यू सही है। ठीक, इस तरीके का देखना चाहिए उनको, इस तरीके का लिखना चाहिए। लेकिन अब बात आती है हमको कितना पेज लिखना है जिससे अच्छा मार्क्स मिल सके। देखिए, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि पहली चीज़ वो शब्दों को सही और अच्छे तरीके से अगर वो लिखता है। ठीक, जैसे 500 शब्दों में आपको लास्ट क्वेश्चन लिखना है। ठीक, तो 500 शब्दों में अगर आप 2 पेज भर देते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए तो आपका बहुत है, 2 क्वेश्चन 4 पेज हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेज मायने रखता है सब कुछ। ठीक, लेकिन अगर आप एवरेज वैल्यू से सही लिखते हैं तो मान के चलिए आपका मैक्सिमम लगभग आपका 15 से 20 पेज आपके हो जाएंगे, फिलअप हो सकते हैं। ठीक, आप अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आपका जो एग्ज़ामिनर होगा देखेगा, ठीक, वो आपका जो 100 में से आपको 70-75 नंबर बड़ी आसानी से आपको दे देगा। उस तरीके का आप बढ़िया और सही ढंग से लिखे रहेंगे। ठीक, तो बच्चों आप लोग जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।